हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायरो टॉक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने समझने और जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है अनलॉक योर माइंड, यानी अपने मन और सोच की चाबी को खोलना। इस किताब के लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग इसका पूरा उपयोग करना नहीं जानते। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने दिमाग की गहराई को कैसे समझें, इसके अंदर छिपे डर, सीमाओं को कैसे तोड़ें और कैसे एक नई सोच के साथ खुद को बेहतर बनाएं। अध्याय 1, दिमाग की शक्ति को पहचानो। हमारा दिमाग किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, लेकिन यह तभी काम करता है जब हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें। लेखक बताते हैं कि हम सभी के अंदर एक शक्तिशाली इनर वॉइस होती है। यही आवाज हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग इस आवाज को नजरअंदाज करते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें मेंटल प्रोग्रामिंग के बारे में बताते हैं, यानी हमारे विचारों का वह सेटअप जो बचपन से ही हमारे दिमाग में भर दिया गया है। उदाहरण, अगर आपको बार बार बचपन से यह कहा गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग उस बात को सच मान लेता है। अब चाहे आप कितने भी कोशिश कर लें, वे अंदर की आवाज कहती है तू नहीं कर सकता। समाधान क्या है? अपने अंदर की आवाज को पहचानो, नकारात्मक सोच की पहचान करो और उसे चुनौती दो। हर दिन खुद से कहो मैं कर सकता हूँ। अध्याय 2, लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना। लिमिटिंग बिलीव्स यानी वो विश्वास जो आपको रोकते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप मानते हो कि मेरे पास नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो ये लिमिटिंग बिलीव्स है। ये बिलीव्स धीरे धीरे हमारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाते हैं। हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। एक छोटी कहानी। एक हाथी को जब बच्चा होता है तो उसके पैर में एक पतली सी रस्सी बांध दी जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी उसे रोक देती है। धीरे धीरे वह मान लेता है कि वह नहीं भाग सकता। बड़ा होने के बाद भी वही हाथी उस पतली सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वो आसानी से उसे तोड़ सकता है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। अगर आपने खुद पर सीमाएं लगा ली हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभ्यास, एक कागज पर लिखिए कौन कौन सी बातें आपको रोकती हैं। फिर हर एक के सामने लिखिए क्या यह सच है। खुद से सवाल कीजिए, अगर यह सिर्फ मेरा भ्रम है तो क्या मैं कर नहीं सकता हूँ। अध्याय 3, नई सोच नया जीवन। इस अध्याय में लेखक पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर जोर देते हैं, लेकिन यह झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच जो सच्चाई पर आधारित है। माइंडसेट 2 तरह के होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। ग्रोथ माइंडसेट, जो मानता है कि इंसान खुद को बेहतर बना सकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टूडेंट को मैथ्स में कम नंबर आते हैं। अगर वो कहता है मुझे मैथ्स कभी नहीं आएगा, तो वह फिक्स्ड माइंडसेट में है। अगर वो कहता है अभी मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो वह है ग्रोथ माइंडसेट। लेखक कहते हैं आपका भविष्य आपकी सोच के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि परिस्थितियों पर। अभ्यास, हर बार जब कोई मुश्किल आए खुद से कहो यह मेरे लिए सीखने का मौका है। सफल लोगों की कहानियां पढ़ो जो असफलताओं से लड़कर आगे बढ़े। अध्याय 4, दिमाग को शांति देना। हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है। चिंता, डर, पछतावा, ये सब हमारी मानसिक शक्ति को खा जाते हैं, लेकिन ध्यान और माइंडफुलनेस पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर सकते, तो आप अपनी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाएंगे। छोटा अभ्यास, हर दिन सुबह 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। जब विचार आए उन्हें आने दीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग ज्यादा शांत, स्थिर और स्पष्ट हो रहा है। पहले भाग का सारांश, हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हमें उसे अनलॉक करना सीखना है। अंदर की नकारात्मक आवाजों को पहचान कर हमें उन्हें बदलना होगा। लिमिटिंग बिलीव्स यानी सोच की बंदिशों को तोड़ना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट से ही जीवन में असली बदलाव आता है। और सबसे जरूरी, दिमाग को शांत रखना सीखें।
अगले भाग में हम सीखेंगे दिमाग की प्रोग्रामिंग को कैसे रिसेट करें, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की ताकत, सेल्फ टॉक को कैसे पावरफुल बनाएं और अनस्टॉपेबल मेंटालिटी कैसे बनाई जाए। अध्याय 5, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार बार बार आपके दिमाग में आते हैं वो आपके व्यवहार, फैसले और जिंदगी को कितना प्रभावित करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसे समय समय पर रीप्रोग्राम करना जरूरी होता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग के 3 चरण। अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले पहचानो कि कौन कौन से विचार, आदतें और सोच आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिप्लेसमेंट यानी कि बदलाव। उन पुराने विचारों की जगह नए पॉजिटिव और प्रगतिशील विचार डालो। रिपीटेशन यानी कि दोहराव। हर दिन बार बार उन्हें दोहराओ ताकि वह आपके अवचेतन दिमाग में बैठ जाएं। उदाहरण, अगर आप सोचते हो मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं, तो इसे सोच को बदलो, मैं हर दिन अपने फैसलों में बेहतर हो रहा हूं। अध्याय 6, विजुअलाइजेशन। जो देखोगे वही बनोगे। विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को आंखों के सामने देखना। लेखक कहते हैं जो लोग खुद को सफल होते हुए कल्पना कर सकते हैं वही लोग वास्तव में सफल होते हैं। एक छोटा अभ्यास, हर दिन सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि आप की जिस जिंदगी को चाहते हैं वह आप जी रहे हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आपका दिमाग उस छवि को सच मानने लगेगा। आपका व्यवहार और फैसले उसी अनुसार बदलने लगेंगे। अध्याय 7, सेल्फ टॉक की ताकत। क्या आपने कभी खुद से बात की है? शायद आपने किया हो, पर अक्सर नकारात्मक रूप में, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं। लेखक कहते हैं हमारे शब्द हमारे विश्वास बन जाते हैं और विश्वास हमारा भाग्य तय करता है। नया सेल्फ टॉक कैसा हो? मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास अपनी जिंदगी बदलने की पूरी क्षमता है, मैं अपने डर से बड़ा हूं। अभ्यास, हर दिन सुबह शीशे में देखकर 5 पॉजिटिव बातें खुद से कहिए। यह आपके माइंडसेट को 7 दिनों में ही बदलना शुरू कर देगा। अध्याय 8, अनस्टॉपेबल मेंटालिटी बनाना। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है एक अडिग सोच यानी अनस्टॉपेबल मेंटालिटी। क्या मतलब है इसका? चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप हार नहीं मानते, असफलता को सीख समझते हैं न कि रुकावट। दूसरों के ताने, आलोचनाओं या रिजेक्शन से प्रभावित नहीं होते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। उनसे जब पूछा गया कि आपको 1000 बार असफलता का दुख नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अनस्टॉपेबल मेंटालिटी के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पर्पस, आपके अंदर का एक स्पष्ट मकसद होना चाहिए। पैशन, वो जोश जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे। परजर्वरेंस, लगातार लगे रहने की हिम्मत। अध्याय 9, अपने लक्ष्यों को सुपर क्लियर बनाओ। लेखक कहते हैं कंफ्यूज माइंड कभी क्लियर एक्शन नहीं लेता, इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। आप 5 साल में कहां होना चाहते हो? आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? अभ्यास, हर हफ्ते अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके लिए छोटे कदम बनाइए। उदाहरण, लक्ष्य फिट बनना। एक्शन, रोज 20 मिनट वॉक, जंक फूड बंद, हर दिन 2 लीटर पानी। अध्याय 10, आदतें बदलो, जिंदगी बदलेगी। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आपकी लाइफ आपकी आदतों का परिणाम है। अगर आप हर दिन देर से उठते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते, तो आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने माइंड को रिवायर करना है नए रूटीन से। 3 पावरफुल आदतें, सुबह 1 घंटा मी टाइम, हर दिन 1 पेज जर्नलिंग, सोशल मीडिया से समय पर ब्रेक। ये सब आपके माइंड को स्पष्ट, फोकस्ड और पॉजिटिव बनाता है। दूसरा भाग का सारांश, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग से हमारी पुरानी सोच बदल जाती है। विजुअलाइजेशन हमारी कल्पना को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। सेल्फ टॉक से हमारा आत्मविश्वास और माइंडसेट बनता है। अनस्टॉपेबल मेंटालिटी हमें कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।
और सबसे जरूरी, सही आदतें हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अगले भाग में हम क्या सीखेंगे? डर और संदेश से कैसे निपटें, मन को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, इनर पीस और फोकस को कैसे बढ़ाएं और इमोशनल इंटेलिजेंस को अनलॉक करना। अध्याय 11, डर का सामना करना सीखो। लेखक कहते हैं कि डर सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन अगर तुम उसे सच मान लोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेगा। डर दो तरह के होते हैं, रियल फियर जैसे आग, सांप या एक्सीडेंट जो हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। इमेजिनरी फियर जैसे लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो। अधिकतर लोगों को इमेजिनरी फियर ही रोकता है। डर से निपटने के 3 उपाय। डर को नाम दो, अपने डर को पहचानो और शब्दों में लिखो। सबसे बुरा सोचो कि अगर ये डर सच हो गया तो क्या होगा। ज्यादातर मामलों में कुछ बड़ा नहीं होता। एक्शन लो। डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। उदाहरण, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटे छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करो। एक दिन वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। अध्याय 12, ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस करना। हर 5 मिनट में फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फालतू की बातचीत, यह सब हमारे दिमाग को कमजोर कर रहा है। लेखक कहते हैं, अगर तुम हर चीज पर ध्यान दोगे तो किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं कर पाओगे। फोकस बढ़ाने के 5 तरीके। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में 2 बार मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रखो। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, इससे दिमाग थकता नहीं। सिंगल टास्किंग, एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो। मेडिटेशन, रोज 10 मिनट ध्यान लगाने से फोकस बढ़ता है। एनवायरनमेंट सेट करो, शांत साफ सुथरी जगह पर काम करने से ध्यान केंद्रित रहता है। अध्याय 13, इनर पीस कैसे पाएं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि आज हर इंसान बाहर की दौड़ में भाग रहा है। पैसा, स्टेटस, शोहरत, लेकिन अंदर की शांति के बिना सब कुछ अधूरा है। इनर पीस कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। इनर पीस के स्रोत, माफ करना, गुस्से और नफरत को पकड़कर आप खुद को जलाते हो। स्वीकार करना, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करो। हर दिन का आभार जताना, ग्रेटिट्यूड, आपके मन को हल्का करता है। एक आसान अभ्यास, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। अध्याय 14, इमोशनल इंटेलिजेंट को अनलॉक करो। लेकिन आज की दुनिया में EQ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। EQ के 5 स्तंभ। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपने भावनाओं को पहचानना। सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियंत्रण, गुस्से, डर, जलन पर नियंत्रण रखना। मोटिवेशन, खुद को उत्साहित करना। एम्पैथी, दूसरों के भावों को समझना। सोशल स्किल्स, बेहतर बातचीत और रिश्ते बनाना। उदाहरण, जब कोई आपको गुस्से में कुछ बोल दे तो आप पलटकर जवाब ना देकर शांत रह जाओ, तो वो EQ की ताकत है। अध्याय 15, विचारों को सुनने की कला। लेखक कहते हैं, आपके विचार आपके जीवन की नींव हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप रोज अपने दिमाग में गलत, नकारात्मक, डरावने विचार भरते हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। दिमाग एक बगीचे की तरह है, अगर आप उसमें अच्छे बीज बोओगे तो सुंदर फूल खिलेंगे। अगर जंगली घास यानी कि नकारात्मक सोच उगने दोगे तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगी। अभ्यास, हर दिन सुबह 5 मिनट अफर्मेशन पढ़ें। हर बार अगर नकारात्मक सोच आए तो उसे पॉजिटिव विकल्प से बदलें। तीसरे भाग का सारांश, डर को पहचान कर उस पर काम करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इनर पीस पाने के लिए क्षमा, स्वीकृति और आभार जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस आज के समय में सबसे जरूरी स्किल है और सबसे महत्वपूर्ण। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगले और अंतिम भाग में क्या सीखेंगे? खुद को लगातार मोटिवेट कैसे रखें, आत्म संयम और दृढ़ता कैसे बढ़ाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई, एक जीवन योजना बनाकर माइंड को स्थिर कैसे करें और अनलॉक माइंड को हमेशा के लिए कैसे सक्रिय रखें। अध्याय 16, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। लेखक कहते हैं,
अगर आप बाहर से मोटिवेशन की तलाश कर रहे हैं तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। असली प्रेरणा भीतर से आती है। अगर हम YouTube वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच, दूसरों के शब्दों से प्रेरित होते हैं, लेकिन वो कुछ घंटे या कुछ दिन तक रहती है। स्थायी मोटिवेशन के सूत्र। पर्पस को जानो। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो आप थकते नहीं हैं। छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ा लक्ष्य डरावना लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम आपको प्रेरित रखते हैं। प्रोग्रेस ट्रैक करो। हर दिन की प्रगति को नोट करना दिमाग को खुशी देता है। सेलिब्रेट करो। छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करना मोटिवेशन को बनाए रखता है। अध्याय 17, आत्म संयम और डिसिप्लिन कैसे बढ़ाएं। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन ही वह पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ा होता है। बहुत से लोग मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बना पाते। हर काम में कंसिस्टेंसी जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के तरीके। फिक्स्ड रूटीन। सुबह और रात की एक स्थिर दिनचर्या बनाएं। ट्रिगर्स को पहचानो। कौन सी चीजें आपके फोकस को भटकाती हैं, उन्हें दूर करें। विल पावर को कम खर्च करो। दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम करो, क्योंकि सुबह विल पावर सबसे तेज होती है। अकाउंटेबिलिटी। अपने कामों की जवाबदेही किसी और को दो, दोस्त या फैमिली से। अध्याय 18, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई। जो आप सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। लोगों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर भ्रम होता है। वे सोचते हैं कि सोचो और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं, सोचने से पहले आपको उस सोच के लायक बनना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मुख्य नियम। क्लैरिटी। आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से जानो। बिलीव। विश्वास करो कि आप उसे पा सकते हो। एक्ट। सोचना काफी नहीं है, उसके लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। अफर्म प्लस विजुअलाइज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अध्याय 19, अपने जीवन की दिशा तय करो। आप हर दिन कितनी मेहनत कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, जब तक आप यह नहीं जानते कि जा कहां रहे हैं। लेखक लाइफ मैपिंग तकनीक का सुझाव देते हैं। लाइफ मैप बनाओ। 5 एरियाज, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, इनर ग्रोथ। हर क्षेत्र के लिए लिखो, मैं कहां हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं, वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा। हर मैप पर बार बार देखने से आपका माइंड लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहता है। अध्याय 20, अनलॉक किए गए माइंड को कैसे मेंटेन करें। माइंड को अनलॉक करना एक प्रक्रिया है, लेकिन उसे मेंटेन करना एक कमिटमेंट है। लेखक अंत में कुछ गोल्डन प्रैक्टिसेस बताते हैं जिन्हें हर दिन करना चाहिए। 5 गोल्डन माइंड हैबिट्स। डेली रिफ्लेक्शन। हर रात 5 मिनट सोचो, आज मैंने क्या सीखा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर सुबह और रात शुक्रगुजारी की 3 बातें लिखो। मेंटल डाइट। जो भी सुनो, पढ़ो, देखो वह माइंड को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। वीकली लर्निंग। हर हफ्ते कुछ नया सीखो, नया स्किल, नई सोच। पॉजिटिव कंपनी। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। निष्कर्ष। फाइनल समरी ऑफ अनलॉक योर माइंड। अगर आप बदलना चाहते हैं, आपकी आदतें बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो। आप में हर वह ताकत है जिसकी आपको जरूरत है, बस उसे अनलॉक करना है। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली बुक में।